कश्मीर वादी के नौजवान रिवायती खेलों से हटकर दीगर खेलों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, ये हैं बशारत अहद, जो कि एक आइस स्केटर है। स्कूल के दिनों से ही खेलों में अपना नाम कमाने और कुछ अलग करने की चाह से बशारत ने अपनी जद्दोजहद से कम उम्र में आइस स्केटिंग में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके कई मेडल और ट्रॉफियां अपने नाम किए हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके पारिमपोरा के रहने वाले 18 साल बशारत अहद ने हाल ही में 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। पढ़ाई के साथ साथ बशारत स्पोर्ट्स में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वही बशारत आइस स्केटिंग में ही अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, जिसके लिए ये 9 बरस की उम्र से ही आइस स्केटिंग कर रहे हैं। अगरचे पहले बशारत ने बिना कोच के आइस स्केटिंग करने की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये बाकायदा कोच की निगरानी में मशक्क़त जारी रखे हुए हैं। रनिंग वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करता था। फिर एक बार मैंने स्कूल में देखा था कि कुछ बच्चे जो है वहाँ स्केटिंग कर रहे थे। उससे पहले मैंने देखा था कि ये सब चीज़ें टीवी पे और बाकी सोशल मीडिया वगैरह पे, तो मैंने जब सामने देखा तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया स्पोर्ट्स की तरफ और मैंने सोचा कि मैं स्केटिंग ही करूँ। स्टार्ट की स्केटिंग, मेरी जर्नी थी पहले से, उसमें थोड़ा कोचिंग जो है बेसिक लेवल की मुझे मिली, लेकिन फिर जब आगे एडवांस इंटरमीडिएट लेवल की जो मुझे कोचिंग है वो मैंने इंटरनेट वगैरह से उससे हासिल की नॉलेज। पहले पढ़ा स्पोर्ट्स को अच्छे से, फिर वही फॉलो किया। मेरी सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो फिर उसके बाद से मुझे कोच मिला। हमारा जो कश्मीर है, मुझे लगता है कि बाकी स्पोर्ट्स से इन्हीं स्पोर्ट्स में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिसेंटली जो खेलो इंडिया हुआ था, तो ऐसे इवेंट्स आगे जाके होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर से बेस्ट डेस्टिनेशन विंटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। बशारत ने अब तक मकामी तौर कई मुकाबलों में न सिर्फ हिस्सा लिया है, बल्कि अपनी सख्त मेहनत से कई आइस स्केटिंग मुकाबलों में अव्वल पोजीशन भी हासिल की है। ताहम बशारत ने बचपन से देखे हुए अपने ख्वाब को उस वक्त शर्मिंदा ताबीर होते हुए देखा, जब 2019 में बशारत को बेलारूस यूरोप में मुनक्कद अंडर 19 आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली टीम का हिस्सा बनाया गया, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी मुकाबले में ट्रॉफी हासिल करने वाले टीम का हिस्सा बनने के साथ ही बशारत अहद वादी के कम उम्र बैनुल-अक़वामी आइस स्केटर भी बन गए और अब बशारत ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश रखते हैं। मुझे पहले नहीं पता थी कि मेरी सिलेक्शन हुई है। जब वहाँ पे स्क्रीन पे आता है कि आपकी सिलेक्शन हुई है, प्लेयर्स के नाम आते हैं, तो मुझे लगा था कि मैं 4th 5th तक हूँ। जब मैंने देखा कि 4th भी नहीं हूँ मैं, 5th भी नहीं, 6th भी नहीं, 7th भी नहीं, तो मैं वहाँ से निकला। तो मैं फिर एयरपोर्ट के लिए गया वापस श्रीनगर के लिए। तो फिर मुझे फ़ोन आया कि आपकी सिलेक्शन हुई है। मुझे लगा पहले कोई प्रैंक कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने देखा मेरी सिलेक्शन हुई नहीं है, तो फिर मैंने वो फ़ोन काटा। वो ऑफिशियल फ़ोन था। फिर से फ़ोन किया कि ऐसे है, डिटेल्स कुछ वो, फिर मुझे यकीन हो कि नहीं ये सच में ऐसा है। तो मेरा अकल से कम नहीं था वो मोमेंट जो मेरी ज़िंदगी में था। फिर मैं असल में 3rd आया था, तो मैं बहुत खुश था उस टाइम कि पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है किसी कश्मीरी को। वहाँ जब मैंने पहले देखा कि वहाँ का रिंक जो इतना बड़ा रिंक था, मैंने वैसा रिंक कभी देखा ही नहीं था। पूरे इंडिया में अभी वैसा रिंक है ही नहीं। तो मैंने जब, और वहाँ पे आर्टिफिशियल रिंक है, वो वहाँ खुद मेंटेन करते हैं। हमारे पास यहाँ नेचुरल है, लेकिन हम वो मेंटेन नहीं करते। फिर मैंने प्रैक्टिस की 10-15 दिन। उसके बाद फिर जब कंपटीशन आया, फिर हमने वहाँ फर्स्ट प्लेस हासिल। बशारत आइस स्केटिंग के साथ साथ साइकिलिंग में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इस खिलाड़ी ने हाल ही में गुलमर्ग में मुनक्कदा खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। बशारत कहते हैं कि ऐसे मुकाबलों से वादी कश्मीर में सरमाई खेलों को काफ़ी फ़रोग़ हासिल होगा। ताहम इन्होंने गुलमर्ग में बुनियादी खेल ढांचे को आलमी मय्यार का बनाने पर जोर दिया, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात मैसर हो सके। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और डेस्टिनेशन भी हमारे पास है, तो हमें चाहिए कि हमें इसका फ़ायदा उठाए। तो रिंक है गुलमर्ग का जहाँ लोकेटेड, उसको बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है। वहाँ हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। यहाँ पैडिंग वगैरह नहीं है, जो होती है पैडिंग, जहाँ अगर एथलीट गिरता है तो वो दीवार के साथ उसका स्ट्राइक हो जाता है। सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है उसके लिए। एक ख्वाब है कि एक कश्मीर में भी एक आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंक बने। हमारे पास गुलमर्ग में भी है, लेकिन वो 2 से 3 महीने रहता है, तो 2 से 3 महीने में आप वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। कश्मीर वादी के नौजवानों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, बस अगर कमी है तो वो है बेहतर सहूलियात और प्लेटफार्म मुहैया करने की। परवेज़ उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।